केवल ध्यान के समय ही नहीं, हर समय भगवान को अनुभव करें। एक एक पल, एक एक क्षण भगवान के नाते ही हमें जीना। यत करोसि यदस्नासि यत जहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। बार बार दिन भर ही अभ्यास करना कि हर पल भगवान के नाते जीना है और सब स्वरूपों में भगवान के ही स्वरूप का अनुभव करना है। वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आज दिन भर का यह हमारा व्यवहारिक ध्यान होगा, ये क्रियात्मक ध्यान होगा। 24 घंटे हमें भगवान की अनुभूति से ओतप्रोत होकर के जीना है। यह है ध्यान का सच्चा स्वरूप। तुम्हें अनुभव करें प्रतिपल, नहीं के पल दूर तुमसे हो। तुम्हें अनुभव करें प्रतिपल, नहीं के पल दूर तुमसे हो। नहीं के पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम खुशी के मंत्र बन जाएं। बहारों की तरह हम भी मंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। वंश बन जाएं, खुशी के मंत्र बन जाएं। ऐसे 1 घंटे का ध्यान प्रारंभ करके हम 24 घंटे ध्यानमय योगमय जीवन जीने लग जाएं। यही तो योग की महिमा है। और ऐसे ही जीवन और जगत को हम देखना चाहते हैं कि योगमय आध्यात्मिक भारत और योगमय आध्यात्मिक विश्व बन जाए। यही हमारा सपना, यही हमारा संकल्प है, ध्येय है, लक्ष्य है और यही हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ है। जब सबका जीवन योगमय आध्यात्मिक होगा, सब भोर में उठ कर के योग करेंगे और दिन भर कर्म योग करते हुए भगवान के नाते कर्म करेंगे। ये सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य भगवान ही दे रहे हैं। तो फिर जीवन में कोई दुख हो ही नहीं सकता, रोग तो कोई हो ही नहीं सकता। और जो भगवान के आश्रय में जीते हैं फिर उन को किसी भी प्रकार से कोई कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे पराजित कर सकती है। इसलिए हमें भोर में योग करना है और दिन भर कर्म योग करते हुए सच्चे योगी, सच्चे कर्मयोगी और सच्चे योद्धा बनकर के जीवन को जीना है। आजकल कोरोना वॉरियर्स की बहुत बात हो रही है। कोरोना वॉरियर्स भी वही बन पाएंगे जो योग वॉरियर्स हैं। और हमने ऐसे भाई बहनों के उदाहरण सामने रखे हैं, चाहे वो दिल्ली के रोहित दत्ता हैं, चाहे वो ग्वालियर में रह रहे अभिषेक हैं, या राजस्थान के पाली के माधव सिंह राजपुरोहित हैं, देहरादून के भाई स्वरूप दीक्षित हैं, महाराष्ट्र के एकनाथ मोहन भगत हैं। ये कुछ उदाहरण तो हमारे सामने हैं जिन्होंने कोरोना की
जंग को योग के जरिए जीता, तो मैं आज सबसे यही आह्वान करूँगा कि आइए आप सुबह उठ करके कम से कम 10-12 प्राणायामों में से 5-7 प्राणायाम कीजिए, और फिर जितना अपने से बन पाए 5 बार या 5-10 मिनट सूर्य नमस्कार और 5-10 आसन कर लीजिए। आप कोरोना की भी जंग जीतेंगे। और मैं सब माता पिताओं से, अभिभावकों से, परिजनों से, फैमिली मेंबर से भी ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपने वो परिजन जो कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी केसेस तो सामने आ चुके हैं और ये आंकड़ा भारत में भी बड़ा होता जा रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हुआ है, लेकिन हज़ारों लोग अब कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और हज़ारों लोगों के संक्रमित होने की संभावना है। जो भी संक्रमित हो चुके हैं उनको बोले कि हिम्मत ना हारें, और रोहित दत्ता की तरह, अभिषेक जी की तरह, माधव सिंह पुरोहित जी की तरह, स्वरूप दीक्षित जी की तरह, और भाई हमारे एकनाथ मोहन भगत की तरह वो भी योग करके इस कोरोना की जंग को जीते। और इसके लिए सबसे पहले प्राणायाम करें। तो आइए सबसे पहले प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना ज़्यादा रुचिकर है। कुछ लोगों ने योग को निरस्सा बना दिया था, तो हम संगीत में योग करते हैं, और कल ध्यान भी हमारा संगीतमय होगा। लंबे गहरे श्वास। ये जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हमें आशा है, विश्वास है प्रभु, हर पल आप ही हमें उभार दोगे। इसलिए कहते हैं जिसको भगवान पर भरोसा होगा वो कोई जंग हार ही नहीं सकता। हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब हमने एक छोटा सा भजन सुना था, भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। हमारे गुरुजी, उनको बहुत गाना नहीं आता था, कभी तबला, हारमोनियम और बांसुरी के साथ उन्होंने संगीत नहीं गाया, लेकिन ये भजन जरूर जब भी कुछ अवसर होता था, कोई उत्सव होता था तो गाते थे। भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। खुशी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। वेद में मंत्र है, यदंगदास से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिरा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नौमे भक्ता प्रणश्यति नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। तेषाम समुद्धरता हम मृत्यु संसार सागरात्। आओ लंबे गहरे श्वास भरते हुए, ये जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, आशा हमें है, विश्वास है, हे प्रभु हर पल हमें आप ही उभार लोगे। और कोरोना की तो बात क्या, ये तो एक छोटा सा जीव है, आप इस जगत के सारे संकटों से हमें उभार लोगे। ये विश्वास हमें भगवान की भक्ति से होता है। तो आइए लंबे गहरे श्वास। सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से ऐसे यह भस्त्रिका प्राणायाम करना। सामान्य गति से करते हैं तो 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। जो कोरोना से संक्रमित होंगे तो और धीरे कर पाएंगे, लेकिन करें, करते करते धीरे धीरे आपकी शक्ति सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। पहले
से अगले दिन 10%, फिर 20%, 30%, ऐसे बढ़ता 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 आपका सामर्थ्य बढ़ता जाएगा और आप कोरोना को पराजित कर देंगे। वेद में मंत्र है, अहम इंद्रो न पराजित, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूँ। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता, मेरे दाएं हाथ में मेरा कर्म है, बाएं हाथ में पुरुषार्थ से विजय है। दाएं हाथ में हम योग करेंगे तो बाएं हाथ से आरोग्य हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो भस्त्रिका 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। जिनका मध्यम सामर्थ्य है तो ऐसे और तीव्र गति से कर सकते हैं। जिनका सामर्थ्य अधिक है, ऐसे जो स्वस्थ हैं, तो रोगियों के लिए भी, निरोगियों के लिए भी, सबके लिए योग करते रहे, रुके नहीं। ऐसे 5 मिनट में लगातार भस्त्रिका प्राणायाम कर लेता हूँ तो मेरा पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंचकोश, पंचभूतात्मक, ये स्थूल सूक्ष्म कारण देह, अंतःकरण चतुष्ट, 72 करोड़ 72 लाख 201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, 9 द्वार, सब कुछ तन मन आत्मा ऊर्जा से भर जाते हैं। ये महिमा है भस्त्रिका प्राणायाम की। तो जिससे जितना बन पाए ऐसे लंबे गहरे श्वास लेते हुए भरते हुए अपने आप को ऊर्जा से भरें और प्रार्थना पूर्वक प्राणायाम का पुरुषार्थ करें। तो फिर आपके तन के मन के आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। और तन मन आत्मा की शक्ति को इम्यूनिटी कहते हैं। ऐसे लंबे गहरे श्वासों के साथ करते रहिए ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम प्रार्थना पूर्वक। प्रभु तो हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। ये भरोसा मिलता है। इसलिए ऐसे प्राणायाम प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना। और जब मैं आपको प्राणायाम करा रहा हूं, आसन करा रहा हूं, ध्यान करा रहा हूं, ये अपने परिजनों को भी आप लिंक भेज देना, फेसबुक का, ट्विटर का, यूट्यूब का। हॉस्पिटल में टीवी नहीं है तो वो मोबाइल पर देख करके ही, मोबाइल तो सबको अलाउ करते हैं हॉस्पिटल्स में, वो करें और इस जंग को जीत लेंगे। इटली में हजारों लोग मर रहे हैं। अमेरिका में अब सबसे ज्यादा आंकड़े हो गए मौत के, लगभग 20,000 पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इटली से ही आए थे हमारे भाई देवाशीष। उन्होंने डॉक्टर से कहा मैं गिलोय और तुलसी की गोली भी खाना चाहता हूं, मुझे स्वामी रामदेव पर, पतंजलि पर बहुत विश्वास है। तो उनका आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन डॉक्टरों का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने उसको गिलोय तुलसी गोली खाने के लिए अनुमति दी। वो पढ़ने के लिए गया था वहाँ पर और फ्लाइट में आते हुए संक्रमित हो गया। और यद्यपि उसको 14 दिन लगे, लेकिन देवाशीष ने जंग जीत ली। रोहित दत्ता ने तो 7 ही दिन में ये जंग जीत ली थी। उसकी माँ पतंजलि में आकर के 7 दिन का शिविर अटेंड करके गई थी। उसको अपनी माँ से प्रेरणा मिली कि जब मेरी माँ स्वामी जी का योग करती है तो मैं क्यों ना करूँ। तो मैंने पहले एक वीडियो शूट किया था दिल्ली में ही, योग और यज्ञ का, कि कैसे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। वो देखता रहा हॉस्पिटल में और सोशल मीडिया पर देख करके योग करता रहा। 7 दिनों में 10-10 दिन प्रतिशत उसका सामर्थ्य बढ़ता गया।
उससे भी रूबरू कराएंगे आपको, और वो मुक्त हो गया। ऐसे ही जो है हमारे भाई माधो सिंह राजपुरोहित, उसकी भी पत्नी और उसकी बेटी वो योग करती हैं। उन्होंने कहा कि बेटी ने कहा पापा आप योग करो, आप इस जंग को जीतना है। उसकी पत्नी ने उसको प्रेरित किया, वो जंग जीत के आ गया है। ऐसे अभिषेक जो हमारे भाई रजनीश जी के ही मित्र हैं, जो हमारे शिष्य हैं, उन्होंने उनको बोला कि भाई जब स्वामी जी कह रहे तो बस ये औषधि लो, उसने आयुर्वेद की औषधि ली, प्राणायाम किया, जंग जीत के आ गया मात्र 1 सप्ताह के अंदर ही। तो चलो आप भी मेरे साथ करो ये प्राणायाम, हमें इस जंग को जीतना है और भारत को जिताना है और पूरे विश्व का नेतृत्व करके दिखाना है भारत को। ये ताकत है योग की। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, संभालोगे। प्रभु तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। कपालभाति प्राणायाम भी ऐसे ही भाव से करना, श्रद्धा से करना। ठोकरें खा रही है दुनिया, मर रहे हैं लोग, लाशों के ढेर भिस रहे हैं, लेकिन फिर भी प्राणायाम नहीं कर रहे। कितना बड़ा आश्चर्य है। आओ योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। भगवान से बड़ा और होगा क्या। छोटी छोटी गोलियों पर भरोसा करते हैं, डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं, हॉस्पिटलों पर भरोसा करते हैं, और ये सबको पता है कि कोरोना की कोई दवाई नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। डॉक्टर भी मर रहे हैं। अरे तू योग की शरण में आ, तो भगवान की शरण में आ, वो तुम्हें बचा लेंगे। कपालभाति करें और प्रार्थनापूर्ण हृदय से जब प्राणायाम करेंगे तो मैंने कहा कोरोना की जंग नहीं, आप जिंदगी की जंग जीत पाएंगे। रोगों की तो बात क्या, भव बंधन भी कट जाएंगे। हौसला रखें, आत्मविश्वास रखें और योग से, प्राणायाम से, ध्यान से हर श्वास के साथ ओंकार का जप कर, प्राणायाम का तप करें। इससे तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। इसी को ही रोग प्रतिरोधक शक्ति बोलते हैं, इसी को ही इम्यूनिटी बोलते हैं। कपालभाति करते रहे प्रार्थनापूर्ण हृदय से, और फिर देखिए पहले 5-5, फिर 10-10, फिर 15-15 मिनट करते जाएंगे और आप कोरोना की जंग जीत जाएंगे। मैं चाहता हूं कि एक भी मौत कोरोना से ना हो,
और ऐसा हो सकता है कब? जब हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्राणायाम करेंगे तब। तो इसलिए लय के साथ कीजिए, प्रार्थनापूर्ण हृदय से संगीतमय योग का अभ्यास पूरी भक्ति के साथ जब करेंगे तो पूरी शक्ति आपको मिलेगी और कोरोना की जंग आप जीत जाएंगे। मैं मानता हूं कि 99% कोरोना से होने वाली डेथ को हम बचा सकते हैं, डेथ रेट को हम कम कर सकते हैं 99%। अब 1% को एक्सेप्शन है, इम्यूनिटी बहुत ही वीक है, मल्टीपल डिजीज़ हैं, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, अपने तन मन आत्मा को जिन्होंने बर्बाद कर दिया है, गलत आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव जिन्होंने बना लिया था, ध्यान दिया ही नहीं था, उनकी तो बात छोड़ दीजिए। बाकी 99% लोगों की हम जिंदगी बचा लेंगे। आइए कपालभाति कीजिए, औरों को प्रेरित कीजिए। शरण में आकर मैं धन तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया। एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। पूरी जीवन की कली मुरझाने लगी है कोरोना से, कोई बात नहीं। पूरी दुनिया में लोग निराश हैं, कोई बात नहीं। योग सबसे बड़ी ताकत है, योग की सबसे बड़ी शक्ति है। और आप खुद करके देखना, एक एक दिन आपको उसका लाभ होगा और सारी दुनिया को ऐसे प्रेरित करें। मैं सबसे आह्वान करता हूं, आइए इस जंग को लड़िए योग के जरिए, अध्यात्म के जरिए। भगवान तो सर्वशक्तिमान है। ये सारी औषधियां, ये मेडिसिन, वैक्सीन में भी जो शक्ति आएगी कहाँ से आएगी? उसका भी आधार तो परमात्मा ही है। तो जो परमात्मा वैक्सीन में शक्ति देता है, अलग अलग औषधियों में ताकत देता है। हमने भी गिलोय में टिनोकार्टिसाइड और अश्वगंधा में विथिनोन, ये जो तत्व खोजे कि जो कोरोना के प्रोटीन का आदमी के प्रोटीन के साथ जो इंट्रैक्शन होता है उससे रोकते हैं, या उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अश्वगंधा से, गिलोय से, तुलसी से, शिलाजीत से, च्यवनप्राश से, ये सब शक्ति कौन दे रहा है? तो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। तो आइए, चाहे जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आप पहुंच गए जहां मौत सामने खड़ी है, तो भी घबराइए मत। प्राणायाम कीजिए हमारे साथ, योग कीजिए, आप इस जंग को जीते।
एक आपका सहारा साधन है मिल गया, जन्मों की प्यास थी जो जन्मों की तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। गरीब हो अमीर हो, कितने गरीब कितने ही अमीर, सब पीड़ित हैं इससे। कितने मिले गरीब यहाँ कितने अमीर, एक आपका सहारा साधन है मिल गया। प्रभु आपके चरणों में, आपकी शरण में आकर के सब रोग सब दुख कट जाते हैं। भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है, यह हमारे ऋषियों ने कहा है, ये गुरवाणी में वेदवाणी में कहा है। और उसमें ये प्राण रूपी औषध, प्राणो ब्रह्मेति वैजानत, प्राण तो साक्षात ब्रह्म है, संजीवनी है। अवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपः त्वं हि विश्व भेषजो देवानाम दूत ये से। वेद में कहा कि सारी औषधीय शक्ति प्राण में सन्निहित। प्राण इज ए मेडिसिन एंड प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन। तो वो कह रहे वैक्सीन नहीं खोजा गया, अरे वैक्सीन खोज लिया हमारे ऋषियों ने। अब कुछ लोग हो सकता है मेरा ये स्टेटमेंट भी चलाएं मीडिया में, चला लो भाई। कोरोना का वैक्सीन खोज लिया है, और वो वैक्सीन है प्राणायाम, प्राण, ये कोरोना का वैक्सीन है। और जिसने इस वैक्सीन को लिया है वो कोरोना से मुक्त हो गया है। और ये इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम हमारे सामने। तो ऐसे ये कपालभाति 5-10 मिनट से प्रारंभ करके 10-15 मिनट तक ऐसे करते जाना और हौसला रखना, आत्मविश्वास, भगवान पर विश्वास। कब हम आपकी शरण में। तो आप करते करते कपालभाति ऐसे रोग से तो मुक्त हो ही जाएंगे, मैंने कहा 100 भव बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे, इतनी बड़ी महिमा है। और जैसे मेरे पीछे ये सुंदर पुष्प खिल रहे हैं ना, ऐसे आपका जीवन पुष्प भी ऐसे ही खिलने लगेगा। मैं चाहता हूं ऐसे ही सबका जीवन पुष्प खिले, किसी की जीवन की कली मुरझाए नहीं, सब योगी बने। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यः योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। क्यों ना योग के मार्ग पर आ जाएं, क्यों रोगों से हम तड़फ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। हमारे सामने 2 ऑप्शन है, मैं विनोद में बोलता हूं ये वाक्य, और सच्चाई भी है इसके पीछे। वी हैव 2 ऑप्शन, वन इज योगा एंड अनदर इज रोगा। If you are not doing yoga, then roga will be होगा, disease will be enter in your body। इसलिए योग को अपना लो भाई। कपालभाति ऐसे 10-15 मिनट तक करना, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई भी कराएंगे, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी भी कराएंगे। जिनको बहुत कफ कोल्ड हो गया तो सूर्य भेदी भी कराएंगे। फिर नाड़ी शुद्धि करा के आपको और ऊर्जा प्रदान करेंगे। सारे प्राणायाम आपको बताएंगे। इन 10-12 प्राणायामों में से आप 5-7 प्राणायाम कर लेना, और फिर सूर्य नमस्कार भी बताएंगे, कुछ आसन भी बताएंगे। जितना कर पाए उतना कर लेना। कोरोना की जंग आप जीतेंगे, सारे रोगों की जंग आप जीतेंगे। न तस्य रोगो, हमारे ऋषियों का उपनिषदों में उद्घोष है, न तस्य रोगो, उसको कोई रोग नहीं टिकेगा, कोई रोग होगा ही नहीं। न तस्य रोगो, न जरा, उसको बुढ़ापा भी नहीं आएगा, न मृत्यु, वो मौत को भी जीत लेगा। ये जिंदगी और मौत की जंग है कोरोना की। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, वो मृत्यु के ऊपर भी विजय पालेगा। प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम, जो योग के अग्नि में स्वयं को तपा लेगा। कपालभाति करते हैं।
अपने जीवन को संवारते हैं, रोगों के पार आत्मा और परमात्मा के द्वार जाते हैं। त्याग सभी हम गीत मिलन के गाएं, तन मन जीवन चलो सवारे।
इसे कपाल भाती प्राणायाम करने से जहाँ एक और रोग मिटते हैं, वहीं यह देह देवालय शिवालय बन जाता है। मूलाधार से सहस्रार तक हमारी अंतःशक्ति जागृत होती है। अष्टचक्र 9 द्वार पूरे जागृत हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। 72 करोड़ 72 लाख 10,010 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। तन मन आत्मा शुद्ध हो जाती है, हम बुद्ध हो जाते हैं। बहुत महिमा है इसकी। फिर बाह्य प्राणायाम जिससे बन पाए वो कर लें, 3 बंद के साथ। आज कोरोना एक वैश्विक महामारी बन चुका है और हमारा देश भी इसकी चपेट में है। ऐसे समय में पतंजलि ने इस राष्ट्रीय आपदा में 25 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में देने की घोषणा की है। पतंजलि एवं रुचि सोया के सभी कर्मयोगी भाई बहनों ने भी 1.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। पतंजलि से स्नेह रखने वाले सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि वे भी पतंजलि के माध्यम से इस राष्ट्रीय आपदा से निपटने में सहयोग करें। अपनी सहयोग राशि पतंजलि आपदा राहत कोष अकाउंट नंबर 107401902631148, पंजाब नेशनल बैंक, BHEL, रानीपुर, हरिद्वार। IFSC कोड PUNB 0107400 में ऑनलाइन भेजें। अपना योगदान देने के बाद कृपया अपना नाम, पता, फोन नंबर और सहयोग राशि का विवरण इस ईमेल पर भेजें। donation@divyog.com या 9760028063 999 पर व्हाट्सएप करें। श्रीमान की सेहत का अलग ही अंदाज है। वाह वाह क्या बात है, 2 घूंट की बात है, बस 2 घूंट की बात है, लगता पूरी फैमिली को पता। क्या पतंजलि आंवला जूस और एलोवेरा जूस के 2-2 घूंट। इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत, त्वचा और बालों में नई चमक और दिलाए कब्ज से छुटकारा। पतंजलि स्वरस सबको करेंगे सूट। सेहत के 2 घूंट। 2 घूंट की बात है। हर सुबह मेरे सपनों के पीछे सिर्फ मैं नहीं, मेरे पापा भी भागते हैं। सेहत के साथ दिमाग का दांव पेच सिर्फ मैं नहीं, मेरा बेटा भी लगाता है। क्योंकि मेरे सपने उनके भी सपने हैं और उनकी ताकत है मेरी ताकत। पतंजलि पावोवीटा, इसमें है शंख पुष्पी, अश्वगंधा, विटामिन D2 और B12 के भरपूर गुण जो कराए पूरे परिवार की सेहत और दिमाग से दोस्ती। पतंजलि हर्बल पावोवीटा, पूरे परिवार के प्राकृतिक पोषण के लिए। इसे धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ें। इसे बाएं स्वर भी खुल जाएगा। कोरोना वालों का किसी किसी का नाक भी बंद हो सकता है, तो सरसों का तेल, षडबिंदु तेल या अणु तेल भी नाक में डाल सकते हैं। इससे गला एकदम क्लीन हो जाता है, नाक सिका एकदम साफ हो जाती है और आप ऊंचाई से लेकर के अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायाम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हाई रिस्क जोन में होते हैं जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो शीतकारी भी कर लिया करें। लेकिन बस श्वास लें मुंह से और छोड़ दें। लेकिन बहुत कफ होल्ड हो तो मत करना इसको। जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उनके लिए तो संजीवनी है ये शीतली और ये शीतकारी। फिर मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। ऐसे बार बार मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। पहले में जीवा बाहर निकाल के, दूसरे में जीवा दांतों से लगा के। शीतली शीतकारी। जिनको कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा, दाएं से लेना बार बार, बाएं से छोड़ना। हर बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना।
इसके 7, 11, 21 राउंड कर सकते हैं सूर्य भेदी। इसे कफ, कोल्ड और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कोरोना का अटैक होता है, कफ का अटैक होता है, इससे बच जाते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम होता है। जिनका नर्वस सिस्टम बहुत वीक है, इम्यूनिटी वीक है, वो बाएं से लें, अंदर भर के थोड़ी देर रोकें यथाशक्ति, फिर दाएं से छोड़ें, फिर दाएं से लें, अंदर रोक करके यथाशक्ति 10, 20, 30 सेकंड रोकने के बाद बाएं से बाहर छोड़ दें। तो इससे इम्यूनिटी और बूस्ट हो जाएगी। फिर अभ्यंतर प्राणायाम होता है, ये तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन भी करता है। और मैंने कहा जब आप 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक पहुंच जाएं तो वैसे ही समझ लेना कि आप नेगेटिव आ गए, टेस्ट में नेगेटिव आ जाएगा आपका। ये इसका परीक्षण भी है। भर करके ऐसे रोक करके रख लिया, और धीरे धीरे 10-20 सेकंड से बढ़ते हुए आप 45 सेकंड्स और 1 मिनट 60 सेकंड्स तक पहुंच जाएंगे। फिर सांस को छोड़ दें। ऐसे जिनके कान भी बंद हो जाते हैं कफ, कोल्ड आदि से और बहुत असुविधा होती है तो करोड़ों रोगान तक भी कर सकते हैं। श्वास भरा, मुंह भी बंद, नाक भी बंद और एयर का प्रेशर आएगा मुख और कान तक। तो ये सारे प्राणायाम आपको बता दिए। अब जो मूल प्राणायाम शेष है, मुख्य प्राणायाम शेष है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, फिर ओंकार और गायत्री ध्यान करेंगे। ये 5-7 प्राणायाम सब अवश्य करना, और फिर कम से कम 5 बार से लेकर के और 50 बार तक, 5 बार से लेकर के 5-10 मिनट सूर्य नमस्कार और 5-10 आसन कर लेना, वो भी आपको बताएंगे। और कैसे आप योग करके कोरोना की जंग जीत सकते हैं। कोरोना नहीं, जितने भी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इस जंग को जीत सकते हैं। ये आपको योग सिखाएंगे। योग से ये होता है, हमने किया। करीब 10 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से अपने शिविरों में योग सिखा करके, और पूरी दुनिया के 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझसे योग सीखे, उन्होंने अपने कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को मिटाया है। बीपी क्योर किया, थायराइड क्योर किया, अस्थमा क्योर किया, आर्थराइटिस क्योर किया, हेपेटाइटिस क्योर किया, किडनी की प्रॉब्लम्स को क्योर किया, हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर के कैंसर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज़ को क्योर किया है, एक्यूट डिप्रेशन तक को क्योर किया है। कौन से ऐसे रोग हैं जो योग से नहीं मिटते। योग तो एक बहुत बड़ी संजीवनी है। आइए अनुलोम विलोम करते हैं, और करते करते बायां चंद्रस्वर, दाहिना सूर्यस्वर है, ईडा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना, इन्हीं से जुड़े हुए 72,72,10,201 नाड़ियाँ, और इसी के साथ जुड़ी हुई हमारे तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, इसी से जुड़ी हुई हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। 5, 10, 15 मिनट धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा, और हम जिंदगी की हर जंग को लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। यह है जिंदगी में जीत का सबसे बड़ा मंत्र। खाली कोरोना की जीत नहीं, जिंदगी की सब प्रकार की जंग जीतने के लिए जिंदगी संग्राम है। लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम भगवान की प्रार्थना पूर्वक करना, तो प्राणायाम की शक्ति प्रार्थना से कई गुना बढ़ जाती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भगवान की शरणागति में, प्रभु तेरी शरण में हूं। अनुलोम विलोम हर श्वास के साथ प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव, भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति। ओम भूर्भुवः स्वः। गायत्री का जप करते हुए करना। गायत्री का, ओंकार का जप
ओंकार सहित गायत्री का जप और प्राणायाम का तप होगा तो अपने आप जीवन संवर जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तसे
श्वासों के साथ ओंकार का, गायत्री का जप करते हुए प्राणायाम का तप करते हैं तो सब रोग, सब व्याधियां मिट जाती हैं। मैं बार बार कहता हूँ व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति दोनों होते हैं योग से। फिर भ्रामरी उद्गीत से पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में एंजाइटी फैली है, डिप्रेशन फैला है, भय, खौफ है, एक आतंक, फियर, एक इमोशनल ट्रॉमा। इससे भी बाहर निकालने का काम भ्रामरी उद्गीत से, ओंकार और गायत्री के ध्यान से होगा। मुख बंद ओंकार का नाद नासिका से, कान बंद अंगूठे से। पहले नाद योग होगा। आज्ञा चक्र में मन को टिका लेंगे, एक अपने आप ज्योति प्रकाश उत्पन्न होता है आज्ञा चक्र। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम। और फिर मौन हो करके श्वासों के साथ ओंकार और गायत्री का ध्यान करें। जो कोरोना से पीड़ित हैं वे विशुद्धि चक्र में, जिनका गला बहुत खराब है तो यहाँ कंठ में ध्यान करें। विशुद्धि चक्र कहते हैं इसको। जिनका फेफड़ा बहुत संक्रमित हो गया है तो वो हृदय चक्र में दोनों स्तनों के मध्य में ध्यान करें और वहाँ एक
योग ज्योति, एक आत्म ज्योति, एक ब्रह्म ज्योति उत्पन्न हो गई और मेरे सारे रोग, मेरे सारे विकार, दोष दूर हो रहे, सारे रोगाणुओं पर मैं विजय प्राप्त कर रहा हूं। एक एक इंसान में भगवान ने करोड़ों अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियंस कोरोनाओं से ज़्यादा ज्ञान शक्ति सामर्थ्य दिया हुआ। बस योग के जरिए हम उसको जगाएं, उसको उपयोग में लाएं और इस जंग को जीतें। तो श्वासों के साथ मन ही मन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे श्वासों के साथ ओंकार और गायत्री का ध्यान करना। फिर दोनों हाथों को पर उठाना, आपस में रगड़ना, दोनों हाथ आंखों पर रखना, आंखें खोल लेना। ये प्राणायाम और ओंकार गायत्री ध्यान सबको करना है और इस कोरोना की जंग को हमें जीतना है। फिर जो कोरोना से संक्रमित भाई बहन हो या जो बड़े बुजुर्ग हों, वे थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे हैं, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे दबाना, पंजों को आगे पीछे दबाना, ऐसे 10-10, 20-20 बार एक एक ये सूक्ष्म व्यायाम कर ले। गोल गोल घुमा ले, लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो सूक्ष्म व्यायाम फिर जो कर पाए वे सूर्य नमस्कार, और फिर आपको 10-12 आसन बताएंगे, जिसका जैसा सामर्थ्य बस उतना ही कर लें। तो आप कोरोना सहित सभी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जंग जीत पाएंगे। शारीरिक रोगों से, मानसिक रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। खाली कोरोना की मुक्ति की बात नहीं, सब रोगों से मुक्ति का, और मुक्ति का मार्ग है, अंततः मोक्ष का मार्ग है योग। तो ऐसे ही सूक्ष्म व्यायाम कर लेना, थोड़ा आगे पीछे ऐसे शरीर को हिला लेना दोनों तरफ से, थोड़ा ऐसे ये अभ्यास कर लेना, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम। ये तो सब कर सकते हैं। जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं, जो बहुत कमजोर हो गए, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, वो भी हल्के हल्के व्यायाम तो ऐसे ऐसे और बटरफ्लाई, ये सूक्ष्म व्यायाम। ये आज का मेरा जो वीडियो है, ये सब कोरोना के रोगियों को भेज देना व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब पर इसका लिंक भेज देना, फेसबुक का लिंक भेज देना, ट्विटर का लिंक भेज देना, और उनको बोलना ये संगीत में योग करें। उनका हॉस्पिटल में मन भी लगा रहेगा। और ये संगीत के साथ हमने कोरोना के संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, सब नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि हम तो देश के नियम का, देश के संविधान का, भगवान के विधान का पालन करने वाले हैं। क्योंकि जो योग अनुशासन में रहता है वो देश का अनुशासन, कानून का, संविधान का अनुशासन और भगवान का अनुशासन, भगवान का विधान, भगवान का वेद का विधान उसको मानता है। तो हमने ये संगीतमय योग का अभ्यास इसलिए सबसे करवाया है, और आपको इसलिए मैंने ये बताया है कि वीडियो अपने उन सारे परिजनों को भेज देना, और एक एक सूक्ष्म व्यायाम ये 10-10, 20-20 बार कर लें। जो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, वहाँ कई बार उनके मन में निराशा आ जाती है, सुनते रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी खबरें आती रहती, वहाँ इतने मर गए, वहाँ इतने मर गए, पूरी दुनिया में अब 1 लाख से ज़्यादा मर गए, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं है, इससे तो अब लाखों लोगों के मरने की संभावना बताई जा रही है, कहीं मैं तो इस जंग को हार तो नहीं जाऊंगा। तो आप उनको हौसला दीजिए, ये वीडियो भेजिए,
इससे वो आनंद के साथ, उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ योग कर पाएंगे, इस जंग को लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा था ये संगीतमय योग की वीडियो उन सारे कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों को भेजें और सब लोग अपने घर में बैठ करके करें। जो कोरोना से संक्रमित हैं वो हॉस्पिटल में ही करें, वो जंग को जीत करके वापस लौट के आएंगे। आप के माता पिता को आप बचा पाएंगे, आप अपने बच्चों को बचा पाएंगे और आपके जीवन में आपको वो दुख दर्द भरे दिन देखने नहीं पड़ेंगे जब आपके अपने आप से बिछुड़ सकते हैं और आपको अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं देते हैं, क्योंकि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को हाथ लगाने से, उसके पास में जाने से भी आपको कोरोना हो सकता है। इसलिए आजकल तो मोबाइल पर ही बस आपको अंतिम दर्शन करा देते हैं और उसको दफना देते हैं या अग्नि संस्कार कर देते हैं। ऐसे में जब ये जिंदगी की और मौत की जंग पूरी दुनिया लड़ रही है, योग एक सहारा है। और इस योग में सूर्य नमस्कार बहुत जबरदस्त है। ये भी अपने सूर्य स्वयं बन जाएं। भगवान बुद्ध भी कहते हैं अपो दीपो भव। वेद का पहला ही मंत्र शुरू होता है ओम अग्निमीली पुरोहितम यज्ञस्य द्वयो मृत्युजम होतारम रत्न धातम। हम स्वयं अग्नि स्वरूप बने, स्वयं ज्योति स्वरूप बने, अपने योग से आत्म ज्योति को, ब्रह्म ज्योति को जगाएं। तो आइए संगीत के साथ सूर्य नमस्कार और फिर जो सहज योगासन जिससे जितने बन पाए उतने कर लेना, वो क्रम से हम आज आपको करवा रहे हैं। संगीत में योगाभ्यास कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों के लिए, उनके तन मन को, आत्मा को उत्साह से भरने के लिए, उनके जीवन को उत्सव बनाने के लिए और कोरोना की जंग जीतने के लिए आइए सभी हम अपनाएं। सामान्य गति, मध्यम गति से ही करें, आराम आराम से लंबे श्वास लें। श्वास अंदर भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे छूट जाएंगे। जो जितना कर पाए उतना कर लें अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। अपने सूर्य स्वयं बन जाऊं, अपने सूर्य स्वयं बन जाऊं, बुझ ना सके चिराग जलाओ। आपका जीवन का चिराग बुझने नहीं देना है। बन जाऊं, योग से आपकी आत्म ज्योति को, जीवन ज्योति को जागृत रखना है। बन जाऊं, बुझ न सके वो चिराग जलाओ, बुझ न सके वो चिराग जलाओ। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। तुम्हारे भीतर अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा। अपनी शक्ति को जानो और जगाओ योग से। तुम हो दिव्य शक्ति के स्वामी, बनो अग्रणी नहीं अनुगामी। अपने ही अनुभव के बल पर, अपने ही अनुभव के बल पर सृजनधार बनो। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ।
पद चिन्हों पर रुको न विघ्नों बाधाओं पर। विघ्न ये बाधाएं, ये अंधेरा भी छट जाएगा, बस योग करते रहो। चलो न मिटते पद चिन्हों पर रुको न विघ्नों बाधाओं पर। नित्य नए आलोक रश्मि से, नित्य नए आलोक रश्मि से अपनी प्रतिभा जगाओ। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। जहाँ पर ब्रह्म जाने जाते हैं, त्याग तपस्या अपनाते हैं। जहाँ पर ब्रह्म जाने जाते हैं, त्याग तपस्या अपनाते हैं। जागो अपने पुरुष से तुम, जागो अपने पुरुष से तुम, अंतर दीप जलाओ। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। बुझ न सके वज्राग जलाओ, बुझ न सके वज्राग जलाओ। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। ऐसी सूर्य नमस्कार 5 बार से प्रारंभ करके 10, 15, 20, 25 बार धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। फिर आसनों में कुछ खड़े होकर के आसन हम बता रहे हैं जो सरल आसन है, सब कर सकते हैं, वही बताएंगे। कुछ बैठ करके, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट करके। इतना जब योग कर लेंगे, कोरोना ही नहीं, मैंने कहा हर रोग की जंग को और इस दुनिया की जंग को जीत पाएंगे। जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। ये खाली कोरोना की ही नहीं, जिंदगी एक जंग है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, बिल्कुल सरल सरल आसन है। आराम आराम से जितना बन पाए। हम जो सब कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं, एक बहुत बीमार और कमजोर व्यक्ति भी कर सकता है, उतना ही योग बता रहे हैं आपको।
ऐसे जितना बन पाए ऐसे। ऐसे आराम से जितना कर पाए उतना ही कर लेना। अर्ध चक्रासन भी हो गया, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, कोणासन भी हो गया। बैठ करके पादहस्तासन जैसे खड़े होके था, ऐसे पश्चिमोत्तानासन, जिससे जितना बन पाए उतना कर लेंगे। स्थित कोणासन, वक्रासन, इतना तो सभी कर सकते हैं। ऐसे पूरा ना पकड़ पाए ऐसे, तो ऐसे जितना हो जाए। और जिनको डायबिटीज है वो मंडूकासन, शशकासन भी अवश्य कर लें। और बैठे बैठे हॉस्पिटल में कमर भी जकड़ गई तो थोड़ा उष्ट्रासन भी कर लेना ऐसे। और आगे झुकने वाले आसनों में मंडूकासन और शशकासन तो बहुत आसान है। जिंदगी संग्राम है, लड़ना ही से पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि आओ इस जंग को लड़ते हैं। ऐसे मंडूकासन, आगे झुक करके गर्दन सीधी, कमर सीधी, आधा से 1, 2, 3 मिनट तक ऐसे रुक जाना। 1-1 मिनट करके 3 बार कर सकते हैं। जिनको क्रोनिक डायबिटीज है उनके लिए तो बहुत जबरदस्त है। मंडूकासन भी 3 से 5 बार, ये पहला भी और दूसरा अभ्यास भी। हथेली नाभि के ऊपर, ऐसे रुक गए। और रुक करके ऐसे थोड़ी देर श्वासों की गति सामान्य, एकाग्रता पूर्वक, धैर्य पूर्वक करना। इससे पेट और पेनक्रियाज अच्छे हो जाते हैं। हाई रिस्क जोन में है, मैंने कहा, वो जिनको क्रोनिक डायबिटीज है, क्रोनिक पेट की बीमारियां हैं, कोई भी क्रोनिक बीमारी, बीपी, शुगर की, किन्हों के लीवर, किडनी आदि ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं या कैंसर आदि के बीमार रहे हैं पहले और उनको कोरोना हो गया, तो वो भी इस जंग को जीत सकेंगे। मंडूकासन के बाद ये शशकासन, ऐसे ये आसन बैठ करके और फिर उल्टे लेट करके भी 1-2 आसन तो इजीली कर सकते हैं सब। एक तो ये मकर आसन, जिसमें एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे पीछे से मोड़ते हुए लंबे श्वासों के साथ करते, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा हो जाता है और पूरी बॉडी भी आपको सपोर्ट करेगी। नहीं तो वक्त के साथ बॉडी रेस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। तो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी भुजंगासन भी जो जितना कर पाए, क्योंकि हॉस्पिटल में भी बेड तो मिलते हैं, 3x6 की जगह में पूरा योग हो जाता है आराम से। 5-5, 10-10 सेकंड भी आपने कर लिया भुजंगासन के 2 अभ्यास। और भुजंगासन के बाद ये सर्वासन भी बहुत ईजी, जो सब कर सकते हैं। ऐसे कमजोर व्यक्ति भी कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं। तो इससे
ब्लड का एनर्जी का फ्लो भी अच्छा रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और दोनों हाथ कंधों के बराबर, आंखें बंद या खुली भी रख सकते हैं, एक तरफ पैर एक तरफ ऐसे गर्दन, पैर घुटनों से मोड़ करके दाईं तरफ पैरों को झुकाया, बाईं तरफ गर्दन को घुमाया, ऐसे दूसरी ओर से भी। इससे कमर भी अच्छी हो जाती है। हॉस्पिटल में पड़े पड़े कमर दर्द भी होने लगता है, तो मरकटासन, भुजंगासन बहुत ज़बरदस्त आसन है। इसका एक अभ्यास तो यह, दूसरा अभ्यास ऐसे है, ये बहुत ईजी है, सब कर सकते हैं। और तीसरा अभ्यास ऐसे है, जिससे जितना बन पाए अपोजिट साइड में पैर को ऐसे ले जाना, जो थोड़ा ले जा सके थोड़ा, और जो अधिक ले जा सके तो पूरा ले जाना। ऐसे घुटने सीधे, ऐसे आराम से जितना बन पाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। फिर पवन मुक्तासन, आधा या पूरा। बहुत अधिक कमर में दर्द है तो सिर मत उठाना, नहीं तो ऐसे सिर भी उठा सकते हैं, और गर्दन में कोई दबाना। ये पवन मुक्तासन हो गया। फिर डायबिटीज है, क्रोनिक डायबिटीज है, पेट की बीमारी है, तो उत्तान पादासन, आधा से 1 मिनट, धीरे धीरे 3 से 5 मिनट तक, 5 से 10 बार तक ऐसा कर सकते हैं, आधा मिनट करके, आधा 1 मिनट करके इसको कर लेना, उत्तान पादासन को। फिर नौकासन को, दोनों तरफ से शरीर को उठा दिया, बैलेंस बना दिया। ऐसे मन ही मन ओंकार का ध्यान, प्रभु तेरी शरण, शरण में प्रभु आपकी है, उद्धार करो, उद्धार करो भगवान, तुमरी शरण पड़े, हे प्रभु कृपा निधान, तुमरी शरण पड़े। भगवान की शरणागति बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है योग अध्यात्म में। तो ये उत्तान पादासन, नौकासन, ऐसे भगवत शरणागति के साथ करना। ऐसे पैरों को ऐसे ऊपर उठा लेना, नीचे ले आना, आराम आराम से। इतना तो सभी कर लेते हैं, ये ऐसे उठा लेना, इतना कर लेना। सब आसनों के बाद ऐसे शवासन कर लेना। ऐसे जिससे जितना बन पाए उतना उनको ये योगाभ्यास जो मैंने बताया, ये हॉस्पिटल में ही करने के लिए अपने उन परिजनों को, उन स्वजनों को जो कोरोना से संक्रमित हैं, उनको हौसला देना। और ये जो अभी मैंने योग करवाया, इसका लिंक जरूर भेजना। हम सब देशवासियों का ये कर्तव्य है। जब पूरा देश एक लड़ाई लड़ रहा है, ये किसी महायुद्ध से भी ज़्यादा लड़ाई है, और दुनिया के विश्व युद्धों में भी, वर्ल्ड वार में भी जितना नरसंहार नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नरसंहार होने की इसमें संभावना है। जब देश की सब घर, दुकानें, फैक्ट्रियां, सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे सब कुछ बंद है, और जिन्होंने लॉकडाउन नहीं किया वो अमेरिका जैसी महाशक्ति भी इसके सामने ध्वस्त हो चुकी हैं, असहाय हैं, बेबस है, लाचार हैं, और वहाँ लाखों लोग संक्रमित हैं और 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक, और आगे न जाने कितने लोगों के मरने की संभावना है। एक दिन तो वहाँ के जो वायरोलॉजिस्ट हैं, सबसे बड़े वायरल डिजीज़ के बारे में जानने वाले डॉक्टर हैं, वो कह रहे थे कि 4 लाख तक लोगों की जान जा सकती है। उसमें से हम जितने लोगों को बचा लिया उतना ही हमारा सौभाग्य है। मैं कहता हूँ कि लाखों लोगों की जान नहीं जाएगी। जो भी आप मॉडर्न मेडिकल साइंस का, एलोपैथी का जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं ट्रीटमेंट का, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, साथ में योग कर लीजिए, हानि क्या है। और जो भारतवासी हैं वो तो अश्वगंधा और गिलोय का, तुलसी का प्रयोग कर लीजिए। हमें इस जंग को जीतना है। तो आइए प्रार्थना के साथ आज के इस अनुष्ठान को पूरा करेंगे। एक आह्वान भी अंत में होगा। वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल
सफल बना जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। छल दंभ द्वेष अन्याय से निश दिन दूर रहे। जो हैं अटके उले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। तो योग से अपनी शक्ति जगाएं, और पर सेवा और परोपकार का ये बहुत बड़ा काम है कि इस योग की शक्ति को जन जन तक हम पहुंचाएं। योग में आध्यात्मिक भारत और योग में आध्यात्मिक विश्व जब बनेगा, तब हम कोरोना की भी जंग जीत पाएंगे। और दुनिया में जो रोग हैं, जो अशांति है, जो हिंसा है, जो क्रूरता है, जो बर्बरता है, अनेक प्रकार के जो दुख हैं, दरिद्रताएं हैं, अन्याय हैं, शोषण हैं, उनसे हम पूरी दुनिया को मुक्त बना पाएंगे। और मैंने कल भी इस बात को कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूँ, एक वैचारिक आतंकवाद, एक बौद्धिक आतंकवाद, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, सोशल टेररिज्म, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस टेररिज्म, वैचारिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मजहबी उन्माद और आतंकवाद से पूरी दुनिया त्रस्त है। ये राष्ट्रता है अध्यात्मवाद का, मानवतावाद का, जो सारी मानवता के कल्याण के लिए है। इसमें हमने सबसे आह्वान भी किया था, कल मैंने बोला था कि पतंजलि आपदा राहत कोष में भी आप कंट्रीब्यूट करें। जो भाई बहन, जो भी हमारे समर्थ ऐसे देश के नागरिक जिनके पास सामर्थ्य, वो सेवा के लिए आगे आए। बहुत से देश में भाई बहन अलग अलग प्रकार की सेवाओं में, कोई भोजन देने में, गरीबों को आश्रय देने में, उनको मास्क देने में, अलग अलग प्रकार की सेवाओं में लगे हैं। पतंजलि ने एज ए संस्था, एज ए संगठन, रुचि सोया ने इसमें 25 करोड़ रुपए का योगदान किया। सब लोगों ने अपने एक एक दिन का वेतन भी, वो भी करीब 1.5 से 2 करोड़ के बीच में बैठता, वो इसमें कंट्रीब्यूशन के तौर पर दिया। और पतंजलि के साथ जुड़े हुए हमारे लाखों करोड़ों श्रद्धालु, वो भी अपना एक एक दिन का योगदान इसमें दे रहे हैं। वो सब इस पतंजलि आपदा राहत कोष में भेज रहे हैं। 1-1 लाख रुपए से लेकर 5-5 लाख रुपए का डोनेशन भी दे रहे हैं। अनिल मेहरा जी कोलकाता से, उन्होंने भी 1 लाख रुपए का दान दिया। ऐसे हमारे वेद प्रकाश जी मुंबई से, उन्होंने 5 लाख रुपए का दान दिया। बहुत से भाई बहन लगातार जुड़ रहे हैं, मैं उन सब का कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता हूं। और भी जो नाम आते रहेंगे मैं आपसे बताता रहूँगा। मैंने कहा था जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा दान देंगे, मैं कृतज्ञतापूर्वक नामस्मरण उनका यहाँ से करूँगा।
और जितने भी अधिकतम लोगों से बात बन पाएगी, जो उनसे मैं टेलीफोन पर भी बात करने की कोशिश करूँगा। तो ये मैंने एक आह्वान तो ये किया। दूसरा, पूरी दुनिया में मैंने कहा अलग अलग प्रकार की ताकतें काम कर रही हैं। उसमें कुछ पॉलिटिकल पावर हैं, कुछ रिलीजियस पावर्स हैं, कुछ सोशल पावर हैं, अलग अलग इकोनॉमिक पावर हैं, पावर सेंटर अलग अलग से हैं। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी पावर इस दुनिया में है तो स्पिरिचुअल पावर है। तो पूरा जीवन जो स्पिरिचुअलिटी के लिए, इस पूरी समष्टि की सेवा के लिए, जीवन में सामान्य रूप से खाना पीना सोना जागना और दुनिया के भोग साधन और ऐश्वर्य का इस्तेमाल करना, ये कोई ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद नहीं है। जिनके जीवन में ऐसा संकल्प है कि मुझे पूरा जीवन देश धर्म और संस्कृति के लिए जीना है, मैं उनका आह्वान करता हूँ वे पतंजलि योगपीठ के इस वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम में आकर के ऋषि परंपरा से व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा पा करके अपना पूरा जीवन ऋषियों की तरह जिए। और जैसे मैंने अपना पूरा जीवन योग अध्यात्म के लिए, देश धर्म संस्कृति मानवता के लिए, विश्व के कल्याण के लिए लगाया है। श्रद्धेय पूज्य आचार्य भाषण जी से लेकर के हमारे गुरुजनों से लेकर के हमारी पूरी गुरु परंपरा, हमारी ऋषि परंपरा, गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि महर्षि दयानंद आदि सब ने अपना जीवन ऐसे ही जिया था, अपने ऋषियों की तरह, अपने पूर्वजों की तरह जो इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन आत्माओं का भी आह्वान करते हैं। उनके साथ हमारे ब्रह्मचारी, हमारे सन्यासी संपर्क करेंगे और उनका जो है अलग अलग ग्रुप्स बना करके उनको अभी सुबह सुबह तो मेरे साथ योग ध्यान करना, ये दिन में भी वैदिक चैनल पर उनको अलग अलग कार्यक्रम देंगे जिससे कि वो घर बैठे इस अनुष्ठान से जुड़ सकें। लगभग 500 से अधिक भाई बहनों को रामनवमी पर और आना था। अभी गुरु पूर्णिमा तक हमारे एडमिशन रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है गुरु पूर्णिमा तक तो स्थिति सामान्य हो जाएगी, हम उनको यहाँ ले पाएंगे। उनका भी हम प्रशिक्षण अभी ऑनलाइन शुरू कर देंगे, वैदिक चैनल के माध्यम से शुरू कर देंगे। तो वे भी निरंतर हमारे संपर्क में रहेंगे। उनके साथ जो पहले नाम दे दिए हैं, उनके साथ में हमारे भाई विनोद जी जो हमारे सेवा वर्ग के प्रभारी हैं और इस योग अध्यात्म के संन्यास के मार्ग पर आकर के पूरा जीवन जो देश धर्म संस्कृति के लिए समर्पित करना चाहते हैं उसको कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे सारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी पूज्य आचार्य डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी, भाई डॉक्टर जयदीप जी, भाई राकेश जी सहित हमारे युवा भारत के प्रभारी जो राष्ट्रीय स्तर पर इस उत्तरदायित्व देख रहे हैं, भाई रामाशीष जी, भाई सचिन जी और हमारे सारे राज्य प्रभारी भी इस संदर्भ में आपसे संवाद करेंगे और सारे जिला और तहसील प्रभारियों तक भी हम इस दायित्व को लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और आपको इस अभियान से जोड़ के रखेंगे। निरंतर हम सुबह सुबह योग कर रहे हैं और ध्यान योग से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। हर दिन मैंने आपसे कहा था आप भी अपनी डायरी रखना, मैं खुद भी अपनी डायरी रखता हूँ। जो मैंने कल बताया था वो भी मुझे पता है, जो आज बताया था वो भी मुझे पता है। ऐसे हर दिन की आपकी, जैसे मैंने 11 तारीख की डायरी मेरे पास में, आज 12 तारीख हो गई है, तो 12 तारीख का भी मैं आज सुबह का होमवर्क ये लिख करके लाया हूँ यहाँ। ये जो अभ्यास, वैराग्य, प्रार्थना और पुरुषार्थ के साथ में परमात्मा का स्वरूप क्या और कैसे परमात्मा के स्वरूप में अपने आत्म स्वरूप को तल्लीन करके कैसे भगवान के दिव्य ज्ञान से, दिव्य संवेदनाओं से, दिव्य सामर्थ्य से युक्त होकर के हमें भगवान का प्रतिरूप होकर के, भगवान का यंत्र बन करके जीना है। ये जब मैं सुबह सुबह उठ करके अपना होमवर्क करता हूँ, अपनी डायरी तैयार करता हूँ, तो आप भी अपनी डायरी तैयार किया करें रोज़ की। मैं आपके ध्यान की डायरी भी, हमारे जितने भी राज्य प्रभारी हैं, जितने भी जिला प्रभारी हैं, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी कोरोना के इस संकट के बाद, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो हमको सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर बुलाएंगे और आपकी डायरी चेक करेंगे और आपकी ध्यान में कितनी उन्नति हुई है। आप ध्यान करना भी और आपको कराना भी है। तो प्राणायाम, योगासन, व्यायाम के साथ साथ ध्यान का भी, और जो ध्यान जो हमारी ऋषि परंपरा से, वैदिक परंपरा से जो वैदिक ध्यान की पद्धति है, जो रियल मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, इनको आपको सीखना है, करना है, औरों को भी सिखाना और बताना है, सबको जगाना है। इसी के साथ आज के अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। इसके बाद इंडिया टीवी पर जिन कोरोना के योद्धाओं ने योग के जरिए इस कोरोना की जंग को जीता और योग शक्ति कैसे कोरोना मुक्ति के लिए उनकी संजीवनी बनी, ये आप लाइव प्रसारण इंडिया टीवी पर मेरे साथ देखेंगे। और मैं सबसे आह्वान करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे प्रेरित करें और जो लोग संक्रमित होकर के ठीक हुए हैं वो भी आप हमें रिपोर्ट करें।
आस्था के ऊपर नंबर चलते रहते हैं 0133424008, उसके ऊपर भी जो रोगी कोरोना से मुक्त हुए योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, वो भी हमें भेजिए। ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च होगा, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। अब 8 बजे आपको इंडिया टीवी पर मिलेंगे। कल सुबह 5 बजे आप मेरे साथ ध्यान करने के लिए पूरे परिवार के साथ तैयार हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।